अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जैसा कि हम सबको पता है कि रमज़ान का महीना बिल्कुल करीब आ गया है। रमज़ान का महीना हम सबके लिए बड़ा ही मुतबर्रक होता है। इसमें हमारे हर अमल का सवाब 70 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादतें करनी चाहिए और हम सब लोग करते भी हैं। लेकिन औरतों के साथ ख़ास ये होता है ना कि उनका आधे से ज़्यादा टाइम तो किचन में गुजर जाता है। तो अगर हम लोग थोड़ी सी समझदारी से काम लें और अपना कुछ सामान बनाकर पहले से रख लें, फ्रीज़ कर लें, तो हमारा वक्त बहुत सा बच सकता है। तो इसी काम को आसान करने के लिए आज हम आपके साथ 4 रेसिपीज़ शेयर करेंगे, जो कि बना कर के फ्रीज़ की जा सकती हैं, ताकि हमारा रमज़ान में वक्त बच सके। वैसे अगर आप इन्हें बनाना चाहें तो टिफ़िन के लिए भी बना के रख सकते हैं बच्चों के। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं पराठे, क्योंकि सबसे पहले सहरी में ही उठना होता है और उस वक्त पराठे बनाना बहुत खलता है। आटा गूंदो पराठे बनाओ। तो अगर हम पराठे पहले से फ्रीज़ कर लेंगे ना तो बहुत आसानी रहेगी। तो इसके लिए हमने आटा ले लिया है, उसमें 1 चम्मच शक्कर डाला है और थोड़ा सा नमक डाला है। दोनों चीज़ें जो है अपने जायके के मुताबिक डालें। और आधा चम्मच घी और आधा कप हमने दूध डाला है। और फिर इस सबको मिक्स करके अच्छी तरीके से आटा गूंद लेंगे नॉर्मल पानी से। अगर आप चाहें तो शक्कर को यहाँ पे स्किप भी कर सकते हैं, बहुत से लोगों को नहीं पसंद आती है। लेकिन अगर आप डाल रहे हैं ना तो ये ध्यान रखें कि शक्कर बहुत ज़्यादा नहीं डालनी, बिल्कुल हल्की सी डालनी, कि एक ज़रा सा लाइट सा जायका उसका सिर्फ आता है बस। उससे एक टेस्ट अच्छा हो जाता है पराठे का। बस इसके अलावा नहीं, अगर आप ज़्यादा डाल देंगे ना तो फिर बहुत ज़्यादा मिठास आ जाएगी, तो पराठे का वो जायका नहीं रहेगा। और फिर जब आटा हमारा गूंज जाएगा तो उसे हम ढक करके तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए रख देंगे। तो यहाँ पर 20 से 25 मिनट हो गए हैं तकरीबन। हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे, 1-2 हाथ लगाएंगे और इसे शीट पर निकाल लेंगे और इसमें खुश्क आटा डालकर एक अच्छा सा रोल बना लेंगे। जब रोल हमारा तैयार हो गया ना तो यहाँ पर हम चाकू की मदद से इसके बराबर में कट लगा लेंगे। इस तरीके से हमारे एक साथ में बहुत सारे पेड़े बनकर तैयार हो जाएंगे। वरना हमें एक एक करके हाथ से बनाना होता है तो वो काफ़ी मुश्किल होता है। तो अगर आप भी ये चीज़ करेंगे ना तो आपको बहुत आसान लगेगी। फिर हम हर पेड़े को लेंगे और हल्का सा गोल करेंगे और थोड़ा सा चपटा करके एक किनारे रख देंगे। तो जब तक पराठे बन रहे हैं ना, आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दें। और हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और फिर एक पेड़े को लेंगे और उसको रोटी का शेप दे देंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे देखिए आप, हम देख सकते हैं कि हमने बनाया है। और फिर इस पर घी अप्लाई करेंगे और अच्छी तरीके से लगाएंगे ताकि कहीं पर कोई जगह रहने ना पाए। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं, पराठे ऑयल के भी बहुत अच्छे बनते हैं। फिर इसमें हल्की सी खुशकी डाल देंगे और सामने से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे। फिर उसके अपोजिट में फोल्ड करेंगे। फिर दोनों सिरे जो बचे हैं साइड से, इनको भी ऐसे ही फोल्ड करके एक स्क्वायर शेप में पेड़ा बना लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप देख सकते हैं कि हमने बनाया है। वैसे तो आमतौर से लोगों को बनाना आता है, लेकिन जिन लोगों को नहीं आता है वो इस तरीके से बना सकते हैं। फिर इसको भी उसी शेप में बेल लेंगे जिस शेप में हमने पेड़े को बनाया है। पहले आगे की तरफ से बेलेंगे, फिर उसे पलटकर साइड से बेल देंगे और हमारा पराठा बन करके रेडी हो गया। इसी तरीके से अपने सारे पराठे हम बना लेंगे। फिर इस पराठे को एक प्लेट पे रखेंगे, ऊपर से बटर पेपर लगाएंगे। फिर दूसरा पराठा रखेंगे, उस पर हल्का सा घी लगाएंगे और बटर पेपर लगा देंगे। इसी तरीके से अपने सारे पराठे हम एक के बाद दूसरा रखते चले जाएंगे, जितने भी हमने बनाए हैं। और अब हम लच्छा पराठा बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से, जिसके लिए हमने 2 रोटी बराबर से बेल ली है। जैसे हमने स्क्वायर शेप के पराठे के लिए बेली थी ना, वैसे ही 2 रोटियां हमने बेल ली हैं। और फिर उसके ऊपर घी अप्लाई किया है उसी तरीके से। और फिर ऊपर से खुश्क आटा डाला है ताकि लेयर हमारी अच्छे से खुल सके। और फिर जो दूसरी रोटी है ना, उसको भी हम इसी के ऊपर रख देंगे और हल्के हाथों से इसे दबा देंगे ताकि ये खुलने ना पाए। फिर इस रोटी के ऊपर भी वैसे ही घी लगाएंगे जैसे पहले लगाया था। बस यहाँ पर हम खुश्क नहीं डालेंगे। जब अच्छी तरीके से हमारा घी लग जाएगा तो इसको एक रोल के शेप में बना लेंगे, यानी हल्का सा थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और उसके दबा देंगे ताकि रोल खुलने ना पाए। और फिर इसी तरीके से पूरा रोल हम बना लेंगे। आप देख सकते हैं जैसे हम बना रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है और लास्ट में भी हल्का सा दबा देना है ताकि ये बनाते वक्त खुलने ना पाए। अब यहाँ पे हमारा रोल बनकर तैयार हो गया है। चाकू से बीच में कट लगा लेंगे और इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। फिर इसका एक हिस्सा लेंगे, हाथ पे रखेंगे अपनी हथेली पर और अंगूठे से हल्का सा नीचे से प्रेस करेंगे और ऊपर से घुमा घुमा करके ना इसको एक पेड़े के शेप में ले आएंगे। ये देखिए इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पूरा पेड़ा बनकर हमारा तैयार हो गया है। नीचे रख करके थोड़ा सा दबा देंगे और हमारा पेड़ा बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हम अपना दूसरा वाला भी बना लेंगे। हथेली पे रखा, नीचे से अंगूठे से दबाया इसे और फिर ऊपर से थोड़ा सा घुमा घुमा करके हमने इसको पेड़े का शेप दे दिया। है ना आसान?
बस आपका लच्छे पराठे का पेड़ा बन करके रेडी है। आप इसे नॉर्मल पराठे की तरीके से बेल लें, गोल शेप में ही, क्योंकि इसका पेड़ा गोल है तो गोल ही पराठा बनेगा। हाँ, बस ये है ना कि थोड़ा-सा दबीज़ बनेगा, मतलब थोड़ा-सा मोटा रहेगा, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रहेगा, बिल्कुल रोटी की तरह पतला नहीं रहेगा, बस हल्का-सा रहेगा। और देख सकते हैं आप कि हमारा कितने दबीज़ बने हैं ये। बहुत ज़्यादा अगर मोटा रखेंगे तो ये बदज़ायक़ा हो जाएँगे, अच्छे नहीं लगेंगे खाने में, और बहुत पतला रखेंगे तो इसकी लेयर्स नहीं खुलेंगी। तो बस इस तरीके से आप सारे के सारे पराठे बना लें और इसको भी उसी तरीके से रख दें जैसे हमने पहले वाले पराठे रखे थे, कि पहले पराठा फिर बटर पेपर। अगर बटर पेपर नहीं है तो आप पॉलीथीन का यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मल जो घरों में आती है। इसको अपने पराठे के साइज़ से थोड़ा-सा बड़ा कट कर लें और फिर वो रख लें। मकसद ये होता है इसका रखने का कि दोनों पराठे ना आपस में चिपकने ना पाएँ। क्योंकि अगर पराठे चिपक जाएँगे ना तो फिर हम उन्हें सेक नहीं पाएँगे। तो बस इन्हें 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे और जब ये टाइट हो जाएँगे तो इस तरीके से इसे निकालेंगे और खोल कर देख लेंगे। देखिए इनका शेप कुछ इस तरह से आता है कि बिल्कुल टाइट हो जाते हैं, इन्हें जिस तरफ जैसे चाहें रख सकते हैं। तो बस अपने पराठों को हम इन्हीं पेपर्स में लपेट करके ज़िपलॉक बैग में डाल देंगे और फ्रीज़र में रख देंगे। अब चाहेंगे जब तक हम खाएँगे महीना 2 महीना, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ना इनका टेस्ट कोई चेंज होगा, ना इनकी शक्ल चेंज होगी। बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे हम ताज़े बनाते हैं। अगर आपके पास ज़िपलॉक बैग नहीं है तो नॉर्मल जो पॉलीथीन घर में होती है ना, उसमें रख कर के अच्छे से गिरह लगा दें कि अंदर हवा ना जाने पाए। तो आपके पराठे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे ज़िपलॉक बैग में रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पराठे बनकर रेडी हो गए। तो अब हम अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ आते हैं, जिसमें हमने बनाए चिकन के कबाब। बहुत ही आसान तरीके से बोनलेस चिकन ले लिया है। 1-2 पीस है जिसमें थोड़ी-सी हड्डी है, तो हम उसे बाद में साफ़ कर देंगे। तो इसमें हमने डाला है 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 चम्मच नमक डाला है हमने, और चम्मच हमने अपने घर वाला यूज़ किया है, और आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डाला है। एक छोटा-सा टुकड़ा हमने जायफल का डाला है और आधा चम्मच जीरा डाला है। थोड़ी-सी जावित्री, 2-4 छोटी इलायची और 1 लौंग है। और थोड़ी-सी दालचीनी की लकड़ी है और 2 तेज पत्ते हैं। एक छोटी आंडी लहसुन की छीलकर हमने डाला है, 1 आंडी प्याज है और थोड़ी-सी चने की दाल डाली है, सिर्फ बैंडिंग के लिए इतनी डालनी है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा वरना फिर ये वेज कबाब लगने लगेंगे, चिकन के कबाब लगेंगे ही नहीं। बस इसमें पानी डालिए और इसे गैस पे रख दीजिए और इसे पकने दीजिए। अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ें आप कुकर में भी कर सकते हैं, उसमें 2-4 सीटी लेंगे और आपकी दाल गल जाएगी। तो हमने तो ऐसे ही चढ़ा दिया था। फिर जब आपकी दाल गल जाए तो आप इसको एक बोल में निकाल लें और ठंडा कर लें थोड़ा-सा, और इसमें से जो खड़े मसाले हैं ना उसको रिमूव कर दें। फिर अगर आप चाहें तो इसे हाथ से भी अच्छे से मैश कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर जार में डाल कर के इसे पीस लिया है अच्छे तरीके से, ताकि ये बारीक हो जाए। और फिर हमने थोड़ी-सी हरी मिर्च कट की है और हरा धनिया खुशबू के लिए डाला है। अगर आपके घर पे हरा मिर्च नहीं पसंद किया जाता है, बच्चे नहीं खाते हैं, तो आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। उसकी जगह पे जो मिर्च डाली थी हमने ना चिली फ्लेक्स, उसकी तादाद बढ़ा दीजिएगा, या बाद में ऊपर से थोड़ी-सी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। फिर हमने जितनी भी चीज़ें डाली है ना, सबको आपस में मिक्स कर लेंगे, खूब घुमा-घुमा करके चला करके ऐसे मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हाथों पे थोड़ा-सा तेल लगाएँगे और इनके छोटे-छोटे से पेड़े कट करके उसका एक बॉल बनाएँगे। जब बॉल बन जाएगा ना तो उसको दोनों हथेलियों से रख करके दबा देंगे, तो हमारा कबाब का शेप बन जाएगा। बस इसी तरीके से आपको सारे कबाब बना लेने हैं। यहाँ पर हमारे सारे कबाब बनकर तैयार हो गए हैं, तो इसको प्लेट में सब अलग-अलग रखेंगे, आपस में चिपके ना रहें, और इसे फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद जब हम अपने कबाब निकालेंगे तो वो भी बिल्कुल बर्फ़ हो चुके होंगे, बिल्कुल सख्त से अलग-अलग। तो इन्हें भी ज़िप-लॉक बैग में डालेंगे और इन्हें फ्रीज़र में डालकर स्टोर कर देंगे। अब जितने दिन चाहें रख कर खा सकते हैं, महीना, डेढ़ महीना। पूरे अगर आप रमज़ान के भी कबाब बनाकर रखते हैं ना, तो भी चल जाएगा, ख़राब नहीं होंगे बिल्कुल। तो अब हम आते हैं अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जिसमें हमने बनाए हैं चिकन के स्प्रिंग रोल। तो उसके लिए सबसे पहले हमें शीट तैयार करनी होगी, जिसके लिए हमने 3 कप मैदा ले लिया है, इसमें थोड़ा-सा नमक डाला है और नॉर्मल पानी से इसे हमने रोटी के आटे के तरीके से ही गूँध लिया है। फिर ऊपर से घी या ऑयल लगा दें ताकि आपका आटा सूखे नहीं, और ढककर इसे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ये अच्छी तरीके से रेस्ट कर ले। 20 मिनट के बाद हमने अपना आटा चेक किया ना,
तो आटा हमारा बिल्कुल रेडी था, बहुत सॉफ्ट हो गया था। तो इसे हमने पहले 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। एक हिस्सा हमने ढक कर रख दिया ताकि ये सूखे ना, और एक हिस्से से हम रोटियां तैयार करेंगे। तो इसको भी पहले हम वैसे ही रोल का शेप बनाएंगे, जैसे हमने पराठे के लिए बनाया था ना, बिल्कुल वैसे ही पतला, लेकिन थोड़ा सा पतला रोल बनाएंगे और इसके भी छोटे छोटे से पेड़े कट कर लेंगे हम। और यहाँ पे चाकू पे ना हल्का सा अगर ऑयल लगा लें तो आपको बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि ये मैदा है ना, तो मैदा काफ़ी स्टिकी होता है, वो चिपकता है चाकू में, तो आपको परेशानी होगी। तो हल्का सा ऑयल लगा लेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब इसका एक पेड़ा लें, थोड़ा सा गोल करें और उसे हाथ से दबाकर चपटा कर दें। इसी तरीके से अपने सारे पेड़े बना लें, फिर उस पर थोड़ा सा खुश्क आटा डालें और फिर उसको ऐसे पेड़ा बना करके उसका चपटा कर लें और फिर उसे रोटी का शेप दे लें। इस तरीके से आपको अपनी सारी रोटियां बनाकर रख लेनी है जितने पेड़े बनाए थे। फिर आपको एक रोटी लेना है, उसके ऊपर चारों तरफ से घी अप्लाई करना है, कहीं पर रहने ना पाए, इस तरीके से ध्यान रखिएगा कि हर जगह पर पहुंच जाए। फिर ऊपर से बराबर से आपको खुश्क आटा डाल देना है, यानी सूखा आटा डालना है, चारों तरफ से हर जगह पहुंच जाए, बिल्कुल रहने ना पाए। फिर इसके बाद एक रोटी इसके ऊपर रखेंगे, फिर वही प्रोसेस करेंगे पूरा कि चारों तरफ घी लगाएंगे, हर तरफ कोई जगह नहीं बाकी नहीं रहेगी। फिर खुश्क आटा डालेंगे, फिर रोटी रखेंगे। इस तरीके से हमने अपनी पाँचों रोटी ऊपर नीचे रख ली है। फिर अब इसे एक दबीस सी रोटी की शक्ल में बेल लेंगे, बिल्कुल इस तरीके से, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करेंगे वरना फिर हमारी लेयर निकलेगी नहीं। और इसे एक पैन रखेंगे, नॉन स्टिक पैन हो तो ज़्यादा अच्छा है, वरना लोहे के पैन में भी चल जाएगा। फिर इसे धीरे धीरे से घुमा करके हल्का सा से गर्म करेंगे, बस कि बस अंदर से पक जाए। और फिर देखेंगे आपकी खुद ब खुद इसकी लेयर्स खुलने लगी, एक धीरे धीरे से आप खोलेंगी तो सारी खुल जाएगी। और देखिए कितनी बारीक है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और कितनी सॉफ्ट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मतलब कोई फेक नहीं है। अगर आप भी बनाएंगे ना तो बिल्कुल ऐसे ही बन जाएगी। तो सारी अपनी जो रोटियां हैं ना, आप सारी शीट्स ऐसे ही बनाकर अपनी तैयार कर लें। और अब हम इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। उसके लिए हमने चिकन रख दिया है बॉयल होने के लिए, थोड़ा सा नमक डाल करके थोड़ा सा पानी डाला है और इसे बॉयल कर लेंगे। जब ये अच्छी तरीके से गल जाए और इसका पानी सारा सूख जाए तो हम गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो जब तक चिकन हमारा ठंडा हो रहा है, कुछ वेजिस कट कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने लिया है गाजर, गाजर को पहले छीलेंगे, छील करके इसे बारीक जूलियन कट में कट कर लेंगे। और फिर हम इसी तरीके से अपना कैप्सिकम भी कट कर लेंगे और कट करने के बाद फिर इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे। हमने यहाँ पे ग्रीन कैप्सिकम का यूज़ किया, आप चाहें तो रेड और येलो भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम कैबेज कट करेंगे और इसे भी बिल्कुल बारीक बारीक सा कट करेंगे। अगर क्योंकि ये ज़्यादा मोटा रहता है ना तो फिर दांत के नीचे कचकचाता है, तो फिर अच्छा नहीं लगता है, इसलिए इसको बिल्कुल बारीक कट करेंगे। और अगर आप चाहें तो इस जगह पे कोई और भी सब्जियां इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने तो ये तीन ही सब्जियां इस्तेमाल की, थोड़ी सी ग्रीन मटर भी यूज़ की है और स्वीट कॉर्न डाले हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। जब मेरी सब्जियां कट गई ना, और तो इधर हमारा चिकन भी ठंडा हो गया था, तो इसे फोक की मदद से हमने रेशे रेशे से अलग कर लिए हैं बिल्कुल। अगर आप चाहें तो हाथ से भी कर सकते हैं। हाँ, जब फोक से करते हैं ना तो इससे थोड़ी सी आसानी रहती है और इसमें जो एक दो हड्डियाँ हैं या जो सख्त सी पीस है ना, उसे आप अलग कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को एक साइड पे रख देंगे और गैस पे पैन रखेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालेंगे। हमने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है, आप जो भी खाते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। और इसमें सब्जियों को डाल करके हल्का सा हम इसे सॉटे कर लेंगे, बस ये बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है, इनका जो क्रंच है ना वो बाकी रहना है। फिर सब्जियों को हमने अलग कर लिया और उसी पैन में अपना चिकन डाल दिया है और इसको 2 से 3 मिनट तक के धीमी आंच पर भूनेंगे, ताकि इसके अंदर भी थोड़ा सा क्रंच आ जाए। और फिर इसके बाद हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाला है, आधा चम्मच हमने नमक डाला है, नमक हाथ रोक कर डालिएगा क्योंकि आपने बॉयल करने में भी नमक डाला है। आधा चम्मच काली मिर्च डाली है और 2 चुटकी काला नमक डाला है, 1 चम्मच सोया सॉस डाला है, 1 चम्मच ग्रीन चिली सॉस डालेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स करेंगे। उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पर डालेंगे चीज़, अगर आपके पास है तो डालिए, अगर नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसे। फिर उसे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे और जो वेजेस हमने निकाली थी वो भी डाल देंगे। यहाँ पे हमें चीज़ थोड़ा सा कम लग रहा था तो थोड़ा हमने और डाला है। डाल करके फिर हमने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद फिर इसे हमने ढक कर रख दिया है, ताकि जो चीज़ हमने बाद में डाली है ना वो भी स्मेल्ट हो जाए इसी में। और इसे लास्ट में फिर मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारी स्टफिंग जब तक ठंडी हो रही है, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ स्टफिंग हमारी ठंडी हो गई है, तो हमने अपने पहले जो हमने शुरू में बिल्कुल शीट बनाई थी ना, उसे स्क्वायर शेप में कट कर लिया और इसे रखा, उसके ऊपर अपनी फिलिंग रखी हमने
और ये हमने एक स्लरी तैयार की थी, 2 चम्मच मैदा लिया था, उसमें थोड़ा-सा पानी डाल कर के एक घोल तैयार कर लिया था। इसे किनारों पे हल्का-हल्का सा लगा देंगे। इस तरीके से चम्मच से फैला कर के लगा दीजिएगा, ताकि ये बाद में ना अच्छे से चिपक सके, वरना ये खुल जाएगा रोल। फिर अब शीट को हम ऊपर की तरफ से हल्का सा मोड़ेंगे और इसे दबा कर के मजबूती से रखेंगे, ऐसा बिल्कुल हल्का-हल्का सा नहीं रखेंगे। फिर दोनों किनारे फ़ोल्ड कर देंगे और जो हमने पहले से वो सिलरी लगाई थी ना, उसमें से चिपका देंगे और फिर पूरा रोल बना लेंगे और इसे भी चिपका देंगे इसमें। अब आप देखेंगे कि इसके कोने थोड़े से खुले हुए हैं, तो यहाँ पर फिर से वही मैदे का घोल लगाएँगे और फिर इसे चिपका देंगे। इस तरीके से अपने सारे स्प्रिंग रोल हम बना कर के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारे कितने ढेर सारे बनकर तैयार हुए हैं। इसी तरीके से आप भी तैयार करके रख सकते हैं, आपको इफ्तार में बहुत आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हम अपने स्प्रिंग रोल 2 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे, ताकि ये थोड़े से टाइट हो जाएँ। फिर इसके बाद हम इसे बाहर निकालेंगे। तो 2 घंटे के बाद हमने ये बाहर निकाले हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने सख्त हो चुके हैं। फिर इनको सब एक-एक करके हम अलग कर लेंगे और इन्हें ज़िप-लॉक बैग में डाल देंगे। जिस तरीके से हमने अपने कबाब और पराठे वगैरह रखे थे, उसी तरीके से इसे भी रख देंगे। तो यहाँ पर हमारी 3 रेसिपीज़ बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम आते हैं अपनी चौथी रेसिपी की तरफ, जो कि हमारे इफ्तार में मस्ट होती है, हर घर में बनती है, और वो है बॉइल्ड चना। तो यहाँ सबसे पहले ओवरनाइट के लिए चनों को हम सोक कर देंगे। उसके लिए हमने एक बड़े बर्तन का इस्तेमाल किया है, जिसमें चने कम हैं और पानी ज़्यादा है। आप भी इसी तरह के बर्तन का इस्तेमाल करिएगा, वरना आपके चने अच्छी तरीके से भीग नहीं पाएंगे। अगर आप रात में चने सोक करना भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। ऐसा नहीं है कि आपके चने नहीं बन पाएंगे। आप सुबह में इन्हें पानी डाल करके धूप में रख दीजिए या फिर गर्म पानी में भिगो दीजिए, तो बहुत जल्दी से भीग कर तैयार हो जाते हैं, बहुत कम टाइम में। तो यहाँ पर हमारे चने देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरीके से भीगे हैं। बिल्कुल एक-एक चना जो है ना, अपने जितना था उससे डबल हो गया है। देखिए कितने फूलकर मोटे-मोटे से हो गए हैं। अब इसे हम एक कुकर में डालेंगे। पानी पहले जिसमें हमने भिगोया था वो पानी अलग कर देंगे। उसको फेंके नहीं, ज़ाया नहीं करें, पौधों में डाल दें और चने में 1 चम्मच नमक डालें। बहुत ज़्यादा नमक नहीं डालना है, क्योंकि जब हम इनसे फ्राई करते हैं ना, तब भी वहाँ पर नमक पड़ता है। तो यहाँ पर 1 चम्मच नमक डालेंगे और थोड़ा-सा पानी डालेंगे और इसे बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब 4 से 5 सीटी आ जाएँ, या आप टाइम के हिसाब से अगर बॉयल करते हैं, तो 10-15 मिनट में आपके चने बिल्कुल गलकर तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर यहाँ पर हमारे चने देखिए गलकर बिल्कुल तैयार हैं। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से ये गले हुए हैं। अब इन्हें एक छन्नी में रख कर के हम छान लेंगे, ताकि पानी इसका जितना भी है ना वो निकल जाए और चने चने हमारे पास रह जाएँ और चने थोड़े ठंडे भी हो जाएँ। तो इस तरीके से अगर हम रखेंगे तो ठंडे नहीं हो पाएँगे, इसलिए हम स्ट्रेनर में पहले पानी निकाल देंगे इसका और उसके बाद इसे एक प्लेट में रख कर के ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे चने बिल्कुल ठंडे हो गए हैं। अब इन्हें भी हम एक ज़िप-लॉक बैग में डाल देंगे और ये ध्यान ज़रूर रखिएगा आप कि चने बिल्कुल ठंडे होने चाहिए। अगर थोड़े से भी गर्म होंगे ना, तो ये फिर ख़राब हो सकते हैं। अब इन्हें ज़िप-लॉक बैग में डालेंगे और इन्हें हम फ्रीज़र में डाल देंगे। अब अगर आप इस तरीके से सेव कर लेते हैं चनों को ना, तो अगर आप किसी दिन भूल गए भिगोना या आपके पास टाइम नहीं है बॉयल करने का, तो आपने इन्हें निकाला, थोड़ा-सा ऑयल डाला और तो उसमें प्याज़ डाला और इसे फ्राई कर लिया। आपका एक इफ्तार का आइटम बन कर के रेडी है। तो ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अब मिलते हैं दूसरी और रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।